आज भारत मेनली दो प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पहला है हेवी रेन और दूसरा है लद्दाख प्रोटेस्ट। यानी देखिए दोस्तों, आखिर क्यों लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना मैसिवली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इवन बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया और साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया। और ऐसी क्या बात आ गई कि यहाँ तक कि पुलिस के व्हीकल्स को भी जला दिए गए। आइए समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट को कोई बाहरी ताकत फंड कर रही है या सच में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है या इसको कोई भड़का रहा है। तो साथ में समझते हैं कि इंडियाज लैंड ऑफ हेवन लद्दाख की मांगे क्या हैं और ये क्यों इतना मैसिवली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूं। लद्दाख बहुत से बाइकर का जिंदगी में एक सपना होता है और वो सपना है कि उनकी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो लद्दाख ट्रिप पे जरूर जाए और वो भी उनके बाइक के साथ। आज उसी लद्दाख में मैसिवली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं और वो क्यों स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? और देखिए दोस्तों, लद्दाख में इतने दिनों तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, पर ऐसे क्या कारण आ गए कि आज की डेट में वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो देखिए 1947 से लेकर 2019 तक, यानी आर्टिकल 370 हटने से पहले तक यहाँ पर लद्दाख में बाकी सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, पर जैसे ही 370 हट जाता है, और देखिए दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाख जो है वो एक जम्मू कश्मीर का पार्ट था, यानी जम्मू कश्मीर में वो एक डिवीजन था। फिर उसके बाद जब से आर्टिकल 370 हटा, तब जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग सा स्टेटहुड दिया गया। फिर बाद में लद्दाख को एक अलग, अभी तक उस स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, वो भी आगे आएगा। और देखिए दोस्तों, आर्टिकल 35A के तहत जो कोई भी हो वो लद्दाख या जम्मू कश्मीर में आकर कोई भी लैंड नहीं खरीद सकता और उनकी जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो भी किसी को नहीं दिया जाएंगे, बस जो भी उस स्टेट से बिलोंग करता है बस उसे ही मिलेगी। ऐसा उस आर्टिकल 35A में मेंशन था। फिर बाद में जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर तो अलग स्टेट हो गया, फिर बाद में लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, लद्दाख के पास जो कुछ भी पॉलिटिकल पावर थी वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो गई। या इवन देखिए दोस्तों, लद्दाख में भी इलेक्शंस होते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक डिवीजन था, इसकी वजह से वहां भी इलेक्शंस होते थे। फिर जैसे ही जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटहुड मिल गया, फिर बाद में लद्दाख जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास आ गया है। और इवन उनके जो पहले पावर थे वो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के पास है। और पीपल माइट थिंक दैट हम पर जो है डेमोक्रेसी में मोनार्की राज चलाया जा रहा है। इवन ऐसे लद्दाख के पीपल्स का सोचना है। तो इवन सोनम वांगचुक, अगर आप नहीं जानते तो इतना मोटा समझ लीजिए कि सोनम वांगचुक जो है वो महाराष्ट्र के जैसे अन्ना हजारे हैं, वैसे ही वो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो ये भी सेम प्रोटेस्ट की तरह ये भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो दैट टाइम अ ह्यूज क्राउड ऑफ Gen Z gathered together and came out and protesting against government. And not only protesting, they were burned BJP offices as well. उन्होंने पुलिस के व्हीकल्स को भी जला दिया और बाद में पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो इतना मैसिवली ये प्रोटेस्ट चल रहा है। पर सवाल यह है कि ये प्रोटेस्ट कोई करवा रहा है या इसके पीछे कोई और हाथ है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये प्रोटेस्ट के बारे में देखें तो अब ये जो सिनेरियो के बारे में सोचें तो लद्दाख की मांग है कि उन्हें भी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसा एक स्टेटहुड दिया जाए और उन्हें 6th शेड्यूल पार्ट का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये मेजरली उनकी 2 ही मांग है। तो आइए कुछ कारण को समझते हैं कि लद्दाख को आखिर क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। और देखिए दोस्तों, इसके कई कारण हैं। देखिए लद्दाख की पॉपुलेशन जो है वो 2021 के एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन लगभग 3 लाख है। अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़े शहर या इवन छोटे से छोटे राज्य की, तो दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और इवन हम बात करें छोटे से राज्य की, यानी गोवा के राज्य की, तो गोवा में एस्टिमेटेड 15 लाख लोग रहते हैं। तो इसी से ही समझ सकते हैं कि कहाँ 3 लाख और कहाँ 15 लाख, ये भी एक पॉइंट है। और देखिए दोस्तों, इतने कम पॉपुलेशन के लिए एक स्टेटहुड बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियली, और देखिए दोस्तों, मेनली लद्दाख की जो भी इकोनॉमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट और सेंट्रल फंडिंग से चलती है। तो उनके पास ऐसा कोई खास सोर्स है नहीं जिससे कि वो अपना स्टेट चला सके। तो ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है ही नहीं और उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि उन्हें स्टेट की तरह इंडिपेंडेंट बजट बना सके। अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो चाइना के साथ दोनों उसके साथ लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है और ये जो एरिया है वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से वेरी सेंसिटिव एरिया है। सो सेंट्रल वांट्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑन दैट लैंड, सो दैट्स व्हाई लद्दाख इज अंडर यूनियन टेरिटरी। और इस पर सरकार डायरेक्टली हक जमाना चाहती है, इसे कोई स्टेटहुड बनाना नहीं चाहती, ये भी कारण है।
और फिर बाद में रहा 6 शेड्यूल पार्ट का, तो उसमें सरकार एक बार सोच सकती है, पर जो उनको स्टेटहुड की मांग है उस पर सरकार कभी भी एग्री नहीं करेगी। अगर लद्दाख को स्टेटहुड दिया तो उनके कुछ पॉलिसी पावर लोकल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगी, जो कि मेनली सेंटर नहीं चाहता। तो यह है पूरी कहानी, पूरा का पूरा लद्दाख क्यों जल रहा है, इसके पीछे की कहानी यह है। तो आपको क्या लगता है कि लद्दाख को स्टेटहुड देना चाहिए कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।